आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मान लो किसी स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के लिए उस स्टॉक को ढूंढ रहे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसको ढूंढ रहे हो, तो किस तरह से उस स्टॉक को आप सर्च करें कि देखो पीवोट पॉइंट एक होता है अपने पास में, पीवोट पॉइंट, इसके बाद में एक होता है मूविंग एवरेज, उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और होता है आरएसआई। तो ये मल्टीपल अगर कंफर्मेशन आपको मिल जाए कि पीवोट पॉइंट भी आपको बोल दे कि बाई कर सकते हो, यहाँ पर अगर मूविंग एवरेज बोल दे कि बाई कर सकते हो, आरएसआई बोल दे कि बाई कर सकते हो, तो अब तीन तीन चीज़ें अगर आपको बोल दे तो फिर आपको डर किस बात का। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखना किस तरह से आप पीवोट पॉइंट का यूज कर सकते हो, किस तरह से आप आरएसआई का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो कि तीन इंडिकेटर किस तरह से एक साथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पीएनबी का चार्ट है, यहाँ पर मैंने वीकली लगा के रखा है ताकि हम लोगों को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या हम लोग किसी भी तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। देखो आरएसआई हमारा कहाँ पे चल रहा है, हमारा आरएसआई 30 के आसपास चल रहा है, मतलब हम जो बाइंग कर रहे हैं वो वैल्यू बाइंग हो सकती है। ठीक है, वैल्यू बाइंग समझते हो ना, मतलब एक लोअर लेवल पे, बॉटम पे हम बाइंग कर रहे हैं। अब दूसरा हम यहाँ पर क्या देखना चाहते हैं कि कहीं यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि पीवोट पॉइंट का सपोर्ट ले रहा है, पीवोट पॉइंट का सपोर्ट लिया यहाँ पर, तो यहाँ से आप आसानी से बाइंग का प्लान सोच सकते हैं। लेकिन उसके पहले पीवोट पॉइंट का हो गया, लेकिन यहाँ पर जो मेन है देखो आरएसआई हो चुका है हमारा, अगर नीचे है तो हम बाइंग कर सकते हैं, ऊपर है तो हमको कब बाइंग करना है। लेकिन मूविंग एवरेज हमारे पास में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, यहाँ से हम अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ से मूविंग एवरेज हमको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ से 50 का मूविंग एवरेज है, मैंने यहाँ पर 50 का लगाया। एक्चुअली आपको यहाँ से 20 का मूविंग एवरेज लगाना चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट पर ऑलरेडी आप देख रहे हो। तो यहाँ से आपको क्या करना है, 50 का मूविंग एवरेज लगा सकते हो आप, यहाँ पर आपको 20 का लगा सकते हो, 50 का हमारा लगा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से ये काम कर रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, यहाँ से आरएसआई 30 से ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ से एक अच्छा सा चांस है। दूसरा यहाँ से जो अपने पास में जो ये वाला जो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक लाइन दिख रही है आपको, ये वाली जो लाइन दिख रही होगी, तो ये लाइन अपनी कौन सी है, यहाँ पर पीवोट पॉइंट है, पीवोट पॉइंट। तो पीवोट पॉइंट है, यहाँ पर पीवोट पॉइंट का भी सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर पीवोट पॉइंट का जो लास्ट पीवोट पॉइंट था, यहाँ से अगर हम बात करें तो एक लास्ट यहाँ पर है, और उसके बाद ये सेकंड वाला है ऊपर से। इसमें टोटल कितनी लाइनें होती है आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितनी लाइनें होती है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो सेकंड लास्ट लाइन है, यहाँ पर एक टारगेट आपको अचीव कर लेना चाहिए। क्यों, देखो यहाँ से मार्केट इस तरह से गया, अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर सकता है, रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट किया है इसने, यहाँ से जो चला है ये, तो यहाँ का जो 50% है, यहाँ से 100% होगा, तो ये 50% के आसपास यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो सकता है, 50 से 60% तक, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ से वापस से क्या हुआ कि अगर हम इसका हाईएस्ट देखें तो कहीं 60 से ऊपर था, फिर ये यहाँ पर अब हम देखेंगे तो 45 के आसपास में आया कम से कम यहाँ से। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि एक यहाँ पर आया था, फिर से इसने क्या किया, एक पीवोट का सपोर्ट लिया, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, और यहाँ से आप देखोगे तो आरएसआई अपना कहाँ पर आ चुका है, ये नीचे जाकर वापस से ऊपर आ चुका है 60-70 के आसपास। तो यहाँ से आप फिर से एक बाइंग का प्लान कर सकते हो। अब देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, हाई ब्रेक किया था, उसके बाद में फिर से इसने क्या किया, सिंपल सी चीज़ देखो, फिर से यहाँ से ऊपर जाने के बाद में एक रिट्रेसमेंट किया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट किया। जब रिट्रेसमेंट के बाद में फिर से इसने यहाँ से एक हैमर कैंडल बनाया, यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक हैमर कैंडल दिख रहा होगा, यहाँ से अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको ये हैमर कैंडल दिख रहा होगा, एक हैमर कैंडल बनाया। दूसरा इसने यहाँ पर पीवोट पॉइंट के ऊपर होल्ड करके रखा है, तो यहाँ से फिर से आप बाइंग प्लान कर सकते हो। और यहाँ से आपको दिखे कि हाँ अब यहाँ पर कंफर्मेशन हो चुका है कि यहाँ से एक, या फिर आपको बने रहना है तो बने रहिए। तो आपको कहाँ तक होल्ड करना है इसको, देखो पहले इस पॉइंट पर अगर लिया तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, यहाँ से अगर यहाँ तक मिल गया तो अच्छी बात है, थोड़ा रुको, फिर उसके बाद में फिर यहाँ से निकला तो यहाँ से फिर आपका टारगेट इसका दूसरा, पहला तो ये, दूसरा उसके बाद में जो बनेगा वो होना चाहिए। तो यहाँ पर ये
तो ये होना चाहिए। उसके बाद में आपको फिर अपना टारगेट बढ़ाते जाना है। यहाँ से पीएनबी का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर इसमें पीएनबी में आप पीछे भी देखोगे तो आपको भी ये भी समझ में आ जाएगा। देखो बार बार यहाँ से क्या कर रहा था कि यहाँ से रेजिस्टेंस से ले रहा था, यहाँ से रेजिस्टेंस से ले रहा था, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। तो जब तक यहाँ से कोई स्ट्रांग मोमेंटम नहीं दे दे तब तक हम लोग यहाँ से बाइंग नहीं कर सकते। यहाँ की कैंडल दिख रही होगी आपको, ये कैंडल्स आप देखो किस तरह की कैंडल्स बनी हुई है। यहाँ से पूंछ बन रही है, विक्स बन रही है जिनको हम बोलते हैं विक्स। तो ये कहीं ना कहीं रिजेक्शन का फेज चल रहा था, तो इस रिजेक्शन में आप यहाँ पर बाइंग नहीं कर सकते। तो यहाँ से रेजिस्टेंस जो बनता है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो आपको थोड़ा सा होल्ड करना ज़रूरी है। अब यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ से अगर पीछे का अगर चार्ट देखोगे इसका, तो पीछे के चार्ट से ये क्या कर रहा है, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया था तो नीचे आया। देखो 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है, तो हमको यहाँ से बाइंग नहीं करनी। यहाँ से हमारा जो कन्फर्मेशन है इसके ऊपर तो ठीक है, लेकिन हमारे पास में पीवोट का कोई कन्फर्मेशन नहीं है, तो हम यहाँ से ट्रेड को कैंसिल करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से आप प्लान कर सकते हो। बाकी भी अगर और भी दूसरे अगर स्टॉक्स आप देखना चाहते हो, जैसे और मान लो अपोलो टायर या और कोई सा भी जो आप किसी भी चीज़ का अगर मान लो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे MGL का ले लेते हैं हम लोग, MRPL का भी ले सकते हैं। इसका देखेंगे हम लोग MGL यानी कि महानगर गैस लिमिटेड। तो इसका देखो यहाँ पर आपको दिख रहा था कि मार्केट में एक चीज़ को देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से तो ये होल्ड कर रहा था, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना बहुत छोटा सा। तो ये एक क्या हो गया, यहाँ से एक रेंज बन सकती है मार्केट में। ये रेंज को पार करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसको दिख रहा होगा। तो यहाँ से छोटी सी रेंज में है, तो थोड़ी सी छोटी सी रेंज को अवॉइड करने में थोड़ा सा सार होता है अपने को कि भाई छोटी सी रेंज में क्या तो मैं टारगेट रखूँगा और क्या मैं यहाँ से बाइंग करूँगा। अभी यहाँ पर आप देखो, इस चीज़ को देखो, यहाँ पर आप देखोगे हमारा RSI बहुत नीचे आ चुका है, 30 के आसपास आ चुका है। अब हम लोग इस कंपनी का ना एक तो क्या देखेंगे, प्रॉफिट लॉस देखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए ये चीज़ ना आप हर बार देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये हर बार देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्क्रीनर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनर देखते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, स्क्रीनर देखेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पर क्या क्या हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि मैं यहाँ पर MGL का चार्ट लगा देता हूँ। तो MGL का थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि भाई अगर मैं वहाँ पर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सच में मैं पैसा लगा रहा हूँ, तो क्या यहाँ पर इसका प्रॉफिट लॉस में कुछ फ़र्क आ रहा है, क्या कुछ अलग चल रहा है क्या इस कंपनी में, कि ये कंपनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, खाली चार्ट ही भी बन रहा है। तो हम यहाँ पर चार्ट देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर चार्ट कब का देखते हैं कि हम देखेंगे यहाँ से मेरे को जो इन्वेस्टमेंट करना था यहाँ पर करना था, करीबन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये कौन सी जगह है, ये जगह अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये है 15 अगस्त के आसपास की जगह, 15 अगस्त के आसपास, मतलब अगस्त के महीने, अगस्त में कौन सा 2022 अगस्त को अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था। तो अगस्त का अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पहले तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये प्रॉफिट कंपनी का क्या चल रहा है, सेल्स क्या चल रही है, सेल्स क्या हो रही, बढ़ रही है ना, यहाँ पर सेल्स बढ़ रही है, यहाँ तो सेल्स बढ़ रही है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सेल्स बढ़ रही है, इसकी अच्छी खासी बढ़ रही है। हाँ अगर हम बात करें तो सेल्स यहाँ पर कम हुई थी 2021 में इसकी, लेकिन 2022 मार्च में यहाँ पर बढ़ चुकी है, 22 मार्च में बढ़ चुकी है, मतलब 21 में कम हुई थी इसकी सेल्स। अगर हम देखें तो 21 में कम हुई थी, क्योंकि 2900-2700 से यहाँ पर थोड़ा सा कम हो चुकी थी। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट भी इसका कम हो गया था, जबकि पहले 800-550 इसका प्रॉफिट बढ़ तो रहा था कंटिन्यू, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कम हुआ था, जो कि कोई खास कम नहीं हुआ था। मतलब एक अच्छी सी वैल्यू बाइंग थी अपने पास में 2021 में। उसके बाद में सेल्स कम होने के बाद भी 620 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यहाँ 3560 करोड़ की सेल्स होने के बाद भी 600 करोड़ का कम प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये वैल्यू बढ़ चुकी थी, यहाँ पर ये वैल्यू बढ़ चुकी थी, यहाँ पर ये वाली इंटरेस्ट भी इनका थोड़ा सा ज़्यादा चल जा रहा था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सब, यहाँ पर देखोगे अगर तो यहाँ 2022 में मार्च है, तो हमको कौन सी जगह देखनी थी, यहाँ पर मैं आपको कौन सी जगह, तो हमको मैंने यहाँ से मार्क किया था, शायद यहाँ से मार्क किया था हमने, तो 2022 अगस्त का महीना। तो हमको इसका जो रिजल्ट है वो देखना पड़ेगा, अगस्त का रिजल्ट देखना पड़ेगा हमको। तो अगस्त का अगर हम बात करें तो
इसके लिए जून का रिजल्ट देखना पड़ेगा अपने को। तो जून का 2022 जून का अगर रिजल्ट देखें हम लोग जून 2022, तो जून 2022 का अगर रिजल्ट देखें तो इसको 185 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद सितंबर में अगर देखें हम लोग तो सितंबर में 164 करोड़ का। तो उसके पहले अगर हम मार्च में बात करें तो ये सारा का सारा प्रॉब्लम था यहाँ से मार्च का। लेकिन यहाँ 2021 से अगर हम कंटिन्यू प्रॉफिट देखें तो 2021 दिसंबर से यहाँ से प्रॉफिट, देखो दिसंबर से ही यहाँ से प्रॉफिट, दिसंबर के बाद में यहाँ पर आप दिख रहा होगा मार्च 2022 में इसका प्रॉफिट बढ़ा, उसके बाद फिर यहाँ से फिर बढ़ा, जून में भी बढ़ा, जून के बाद में थोड़ा सा सितंबर में कम हुआ था। तो सितंबर में अगर कम हुआ है तो यहाँ से हम देखेंगे सितंबर का, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सितंबर का यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट आया था। उसके बाद में मार्केट यहाँ से 2022 मतलब अक्टूबर में अगर हम बात करें तो अक्टूबर के बाद से इसका चार्ट बढ़ा है। तो अक्टूबर में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिर से प्रॉफिट बढ़ा है, मतलब ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आया, खाली यहाँ 2021 में इसको थोड़ा सा फर्क मिला था। बाकी तो देखो गैस का एक ऐसा काम है ना, गैस अगर ये करती क्या है, गैस सप्लाई करती है महानगर गैस, मतलब आप समझ सकते हो कि महानगर गैस का क्या, महानगर गैस इज लिमिटेड इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये गैस का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो यहाँ से गैस का करती है तो मतलब गैस का तो काम कम होने वाला नहीं है, आप भी जानते हो इस चीज़ को। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि खाली प्रॉफिट यहाँ पर ही कम हुआ था। और वो प्रॉफिट कहाँ पर कम हुआ था, आपको 2021 में कोरोना भी चल रहा था, उस टाइम में सब कंपनियों का प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हुआ ही था, ऐसा नहीं है इसी का डाउन हुआ था। तो नेट प्रॉफिट यहाँ से कहीं ना कहीं कम नहीं हुआ है। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से 300 का आंकड़ा, 300 का आंकड़ा, यहाँ 400 का, यहाँ 500 का, 550 का, 700 का, 800 का, 600, 800। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम देखें ओवरऑल तो इसका प्रॉफिट में ज़्यादा कुछ फर्क आया नहीं है। सेल्स इसकी यहाँ पर थोड़ी सी डाउन हुई थी 2000 मार्च 21 में, उसके बाद बढ़ना चालू हो गया। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी में। अब ऐसी कंपनी में अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है और आपको यहाँ पर वैल्यू बाइंग पर अगर कोई स्टॉक मिल रहा है तो उस समय इसकी कीमत अगर हम बात करें तो 600-700 रुपये के आसपास में थी, 600-700 रुपये, यहाँ 800 रुपये समझ लो। तो 800 से आज ये 1400 चल रहा है, मतलब डबल के आसपास पहुँच चुका है। अगर इसका प्रॉफिट लॉस भी अगर हम देखें तो यहाँ से अगर प्रॉफिट देखेंगे इसका, तो अभी हम बात करें इसमें प्रॉफिट मार्च 2022 में इसको जो प्रॉफिट था 600 करोड़ का था, अभी 800 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। और अगर इसको क्वार्टरली अगर हम बात करें तो क्वार्टरली अगर हम देखें इसको तो क्वार्टरली आप समझ सकते हो कि यहाँ पर क्वार्टरली अगर देखोगे तो यहाँ से दिसंबर 2023 में 300 करोड़ का, यहाँ से सितंबर में 300 करोड़ के आसपास का समझो, यहाँ जून में मतलब यहाँ पर 300 का एवरेज मतलब 1200 करोड़ के आसपास। और पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था इसको, पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था इसको, ईयरली प्रॉफिट हो रहा था मात्र हम देखें तो 790 करोड़ का। लेकिन अब इस बार इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है, मतलब ये अभी प्रॉफिट भी बढ़ चुका है यहाँ से। तो इसलिए ये शेयर जो है एक यहाँ पर आप देखोगे तो ओवरऑल जो दिख रहा होगा आपको टोटल, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें आ रहा है। तो ये जो चीज़ें होती है मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि भाई अगर आपको लगता है कि मेरे को यहाँ से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका देखो उसका प्रॉफिट लॉस देखना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो कि जैसे अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, बाकी अगर हम बात करें बाकी कंपनी की बात करें, जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आपको कंपैरिजन के लिए एक पेटीएम का और एक जोमेटो का दोनों का थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि अब पेटीएम का चार्ट और यहाँ पर हम जोमेटो का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ से पेटीएम का लगा देता हूँ मैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। पेटीएम की अगर हम बात करें तो यहाँ से पेटीएम को देखते हैं हम लोग। तो ये पेटीएम का प्रॉफिट लॉस का यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ से देखो पेटीएम का अगर हम चार्ट देखें तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर एक मिनट यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो यहाँ से आप देख सकते हो, अभी आपको दिख रहा होगा पेटीएम का जब आईपीओ आया था तो पेटीएम का आईपीओ 2000 के करीब यानी 1900 के आसपास ही खुला था। तो 1900 से चल के स्टॉक कहाँ पर आ चुका है, अभी हम 500 रुपये के आसपास आ चुका है, 500 से नीचे आ चुका है। तो यहाँ से आप देखो यहाँ से भी इसने ब्रेकआउट दिया, यहाँ से कोई पिवट पॉइंट है नहीं है, यहाँ से ऊपर की साइड में जा रहा था कोई पिवट पॉइंट है नहीं, यहाँ पर पिवट पॉइंट पर टेस्ट कर रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर इस कंपनी का हम देखें पिवट पॉइंट पर अगर ये टेस्ट कर रहा है चलो ठीक है, तो क्या इस कंपनी को कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यही चीज़ अगर हम देखें तो देखो ये पिवट पॉइंट पे आ चुकी है, यहाँ से पिवट पॉइंट के ऊपर आ चुकी है, RSI एक अच्छा सा आ चुका है, मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुकी है। लेकिन यहाँ से एक ब्रेकआउट भी अगर आपको देखने को मिल रहा है,
लेकिन इन सब के बीच में कंपनी का प्रॉफिट क्या है, कंपनी का प्रॉफिट भी तो देखना ज़रूरी है ना, कि क्या कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है या कंपनी कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रही है। तो यहाँ से देखो 2016 से अगर इसका अस्तित्व हम देखें, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2016 से पेटीएम का अगर प्रॉफिट लॉस देखें तो 2016 मार्च में इसको 1500 करोड़ के आसपास का लॉस था, मार्च 2017 में इसको 800-900 करोड़ के आसपास, मार्च 2018 में 1500 करोड़, मार्च 2019 में 4000 करोड़ के आसपास, और मार्च 2023 में 2800 करोड़ के आसपास, सॉरी 20 में 2800 करोड़ के आसपास, 21 में भी इसको लॉस, इसको 22 में भी लॉस, 23 में भी लॉस। मतलब कंपनी का प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। अब जिस कंपनी को आप प्रॉफिट नहीं हो रहा है उस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो फंसना है ना भाई। आप पहले कंपनी प्रॉफिट में तो आना चाहिए ना, तभी तो आप जाके वहाँ पर उस कंपनी में डुबकी लगाओ। बिना उसकी डुबकी लगा रहे हो। यहाँ पर सेल्स की बात करें, सेल्स इसकी बढ़ रही है, ये नहीं बोल सकते हम कि सेल्स नहीं बढ़ रही, लेकिन सेल्स के साथ साथ क्या होना चाहिए, सेल्स के साथ साथ क्या होना चाहिए, प्रॉफिट भी तो बढ़ना चाहिए ना भाई। प्रॉफिट तो बढ़ ही नहीं रहा है, यहाँ पर देखो प्रॉफिट तो कहीं पर बढ़ ही नहीं रहा है, तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है। अगर इसका हम लोग बैलेंस शीट देखें क्वार्टरली, तो क्वार्टरली आप देख सकते हो। तो क्वार्टरली अगर हम देखें तो क्वार्टरली में आप देखोगे यहाँ से दिसंबर 2004, तो यहाँ पर आप देखोगे लॉस 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 लॉस, यहाँ पर कहीं पर भी आप देखोगे इस कंपनी में माइनस ही माइनस लगा है, माइनस ही माइनस लगा है। अब जिस कंपनी में माइनस ही माइनस लगा हो, जिस कंपनी में एक बार भी प्रॉफिट नहीं हुआ, उस कंपनी में आप निवेश करना चाहते हो। अगर मान लो मेरे को पास में 2 घोड़े हैं, अब 2 घोड़े कि जो एक घोड़ा हर बार जीत रहा है मैं उस पर दाव लगाऊं कि जो नहीं जीत रहा उस पर दाव लगाऊं, इसका तो मतलब क्या हो गया कि देखो 2 एप्पल हैं आपके पास में यहाँ पर, तो आप क्या करोगे, आपको सस्ता मिल रहा है सड़ा वाला एप्पल, कौन सा, सड़ा वाला एप्पल। अगर सस्ता मिल रहा है तो आप सड़ा वाला एप्पल लोगे, अच्छा वाला अगर थोड़ा सा महंगा मिल रहा है तो मतलब आप लेना नहीं चाहोगे। तो भाई जो सड़ा हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है ना, तो उस कंपनी में पहले ये सोचना ज़रूरी है। अब हम लोग इसका कंपैरिजन के साथ साथ हम लोग जोमेटो भी देखते हैं। अब मैं यहाँ पर जोमेटो का चार्ट दिखाता हूँ, क्योंकि जोमेटो भी उसी कैटेगरी में कंपनी थी, लेकिन इस कंपनी ने कुछ अपने एक्शन से लिए, उसकी वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव इसमें रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अब इसके चार्ट पर इफेक्ट देखें और जोमेटो को हम देखें यहाँ पर जोमेटो को, तो यहाँ पर मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ आपको, किस तरह से आपको एनालिसिस करना है, ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम बैलेंस प्रॉफिट लॉस देखते हैं। तो यहाँ से मैंने यहाँ पर जोमेटो का चार्ट लगा दिया है। अब यहाँ पर भी हम चार्ट लगा लेते हैं। देखो यहाँ से जोमेटो का चार्ट दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ से आप जोमेटो का चार्ट देखो कि यहाँ से जोमेटो में एक मई से एक अच्छा सा मोमेंटम आया हुआ है। यहाँ से मई से यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ से आपको दिख रहा है। तो क्या ये मोमेंटम क्यों आया, तो मई 2023 के आसपास ही है, ये 2023 से आया है। तो अब हम लोग इस कंपनी को देखें तो यहाँ से इसका प्रॉफिट लॉस देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2018 में इस कंपनी का यहाँ पर कितना लॉस हुआ था, 107 करोड़ का। सेल्स कितनी हुई, 400। पहले सेल्स देख लेते हैं। सेल्स तो कहीं ना कहीं बढ़ ही रही है, इसकी सेल्स तो बढ़ ही रही, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ से प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 107 करोड़ का, मार्च 2019 में इसको कैंसा 1000 करोड़ का, मार्च 20 में इसको 2400 करोड़ के आसपास, मार्च 2021 में 800 करोड़ के आसपास, मार्च 2022 में 1200 करोड़ के आसपास, मार्च 2023 में 971 करोड़ के आसपास लॉस हुआ। मतलब ये भी कंपनी क्या कर रही है, लॉस बुक कर रही है। लेकिन अगर ये चीज़ें हमको थोड़ा सा क्वार्टरली भी देखना है, क्वार्टरली अगर, क्योंकि आप लेटेस्ट में इस चीज़ को कर रहे हो ना, तो क्वार्टरली अगर देखते हैं तो यहाँ से दिसंबर से अगर देखें तो दिसंबर 20 से, तो यहाँ पर लॉस, यहाँ पर लॉस, यहाँ पर लॉस, यहाँ पर लॉस, यहाँ पर भी लॉस, यहाँ पर भी लॉस, यहाँ पर भी लॉस, यहाँ पर भी लॉस। अब हम देखें जून से, जून 2023 से कंपनी प्रॉफिट में आई है, आपको दिख रहा होगा। जून 2023 से ये कंपनी प्रॉफिट में आई। जून में इसने 2 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उसके बाद में सितंबर में 36 करोड़ का और दिसंबर में 138 करोड़ का प्रॉफिट किया। मतलब जून से ये कंपनी प्रॉफिट में आई है। तो जून का रिजल्ट आपको कब मिला होगा, जून का रिजल्ट आपको मिला होगा, तो यहाँ पर जून का देखें हम लोग। तो जून का अगर हम रिजल्ट देखें इसका, तो देखो यहाँ से जो इसने इफेक्ट तो यहाँ से ही दिखाया था, देखो यहाँ से ही दिखा दिया था इसने, मई से ही दिखा दिया था कुछ लोगों को यहाँ पर। तो जून का रिजल्ट इसने पोस्ट किया होगा
यहाँ पर जुलाई के आसपास कहीं पर आया होगा इसका रिजल्ट। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से एक ब्रेकआउट भी होता हुआ दिख रहा था। तो देखो यहाँ से रिजल्ट अच्छा आया, तो इसका ब्रेकआउट यहाँ से आपको इसको बाइंग करना था। करीबन 80 रुपये के आसपास होगा ये उस टाइम में शेयर 80 के आसपास। देखो तो आज अगर इस स्टॉक्स को आप देखोगे तो यहाँ पर कहाँ पर चल रहा है, यहाँ 150 के आसपास पहुँच चुका है, 150 के आसपास। लेकिन एक चीज़ को समझना, ये एक ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट सस्टेन होना ही था क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। दूसरा हमारे पीवोट पॉइंट के ऊपर आ चुका था यहाँ से, तो पीवोट पॉइंट के अगर ऊपर आ चुका था तो यहाँ से एक अच्छी सी बाइंग थी। तीसरा हम देखते हैं कि यहाँ से मूविंग एवरेज के ऊपर, देखो मूविंग एवरेज के ऊपर तो यहाँ से ही आ चुका था। RSI हमारा 60-70 के आसपास आ चुका था यहाँ पर ही। तो देखिए ये ब्रेकआउट क्यों सक्सेस हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है, कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी थी। यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी थी, यहाँ से ही लॉस कर रही थी। अगर इसका देखेंगे हम लोग लॉन्ग टाइम का, अगर देखें इसको चार्ट, तो ये देखो इसका भी IPO अगर हम बात करें तो यहाँ से इसका IPO करीबन अगर हम बात करें तो यहाँ से कितना होगा IPO का, इसका वैल्यू जब आया था IPO, तो यहाँ से तो IPO तो इसका यहाँ पर कहीं पर आया था 120-130 के आसपास। लेकिन ये कंपनी का हाईएस्ट था 168-170 के आसपास में। तो उसके बाद में ही यह कंपनी सीधे गिरते गिरते कहाँ आ चुकी थी, 40 रुपये के आसपास आ चुकी थी, 40 रुपये के, 44 रुपये, 45 रुपये के आसपास। मतलब सोचो कहाँ से 150 रुपये से सीधे यहाँ पर आ चुकी थी, मतलब 4 गुना 25% पे आ चुकी थी, 25% पे आ चुकी थी। उसके बाद में ये कंपनी फिर से वापस से अपनी उसी वैल्यू पर जा पहुँची है कुछ ही समय में। तो ये सिर्फ कब हुआ, अब ये कंपनी 50 रुपये से सीधे 150 रुपये सिर्फ 1 साल में हो चुकी है। 1 साल में भी नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अप्रैल से लगा के अगर हम बात करें तो अप्रैल से लगा के सीधे दिसंबर तक, दिसंबर जनवरी अभी फरवरी चल रहा है, तो यहाँ तक आराम से यहाँ पे आप देखोगे तो कम से कम 10-12 महीने में आपको एक अच्छा सा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखो ये मेन फोकस होता है कि यहाँ से देखो, यहाँ से एक ब्रेकआउट भी हो चुका है, यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है। तो आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का प्रॉफिट क्या बोल रहा है। अब यार बिना आंख बंद करके आप लगा दोगे पैसा तो कैसे चलेगा। अगर यहाँ पर और भी अगर किसी का आप एनालिसिस करना चाहते हैं, मान लो और कोई ऐसा स्टॉक्स है जिसके बारे में आप एनालिसिस करना चाहते हो कि मान लो किसी का ब्रेकआउट हो रहा है, एक ब्रेकआउट हो रहा है, जैसे कि मान लो मैं किसी और भी स्टॉक्स का बात करूं तो यहाँ सुजलान की हम बात करते हैं। चलिए सुजलान भी एक अच्छा सा स्टॉक है जो कि एक बहुत नीचे जाकर इसने पिकअप पकड़ा है। तो इस सुजलान की बात करते हैं। अब लोग तो फोमो में रहेंगे, लोग कुछ भी बोलेंगे, अरे सुजलान खराब है, ये खराब है, वो खराब है। लेकिन आप, अगर मैं आपको कह दूं कि आप मेरी बात खाली आप बिना जजमेंट के ही आप मेरी बात मान ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सुजलान में एक ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये जून में हुआ था, जून में ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ से RSI भी अपना 60 के ऊपर पहुँच चुका था, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी सपोर्ट ले चुका था। तो जून कब हुआ था, ये जून 2023 में। तो क्या इस कंपनी को हम देखें, इस कंपनी का अगर हम चार्ट देखें तो क्या समझ में आ रहा है। यहाँ से इस कंपनी को अगर मैं देखूं तो आपको क्या समझ में आ रहा है, वही मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। सुजलान एनर्जी, तो इस कंपनी को देखना, सुजलान एनर्जी को देखो। सुजलान एनर्जी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सुजलान एनर्जी का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। यहाँ पर आप सुजलान का चार्ट देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसका अगर हम 2012 से देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा है 2012 से हम इसकी सेल्स देखें, सेल्स में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं दिख रहा है। हाँ, सेल्स यहाँ पर 2016 में इसकी सेल्स कम हो चुकी थी, आधी हो चुकी थी, फिर इसकी सेल्स थोड़ी बढ़ी, फिर इसकी सेल्स कम हुई, कम होती गई, यहाँ से कम हो रही थी इसकी सेल्स में थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है तो 2021 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, 2021 में। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से तो गुड, यहाँ से कम, फिर गुड। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ओके नहीं है, यहाँ पर भी ज़्यादा कुछ खास ओके नहीं है, यहाँ पर भी ओके नहीं, यहाँ से भी ओके नहीं, यहाँ से भी ओके नहीं। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से सस्टेन हो रहा है। यहाँ से अगर आप दिख रहा होगा तो यहाँ से थोड़ा सा सस्टेन हो रहा है। अब हम इसके प्रॉफिट को देखते हैं। इसके प्रॉफिट को देखो तो यहाँ से 506 करोड़ का, यहाँ 5000 करोड़ का, यहाँ 3500 करोड़ का, यहाँ 10,000 करोड़ के आसपास, 9,133 करोड़ के आसपास। यहाँ से अगर हम बात करें इसमें तो खाली प्रॉफिट कब हुआ, इसमें मार्च 2016 में प्रॉफिट हुआ, मार्च 2017 में प्रॉफिट हुआ। उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ 18 में लॉस, 19 में लॉस,
20 में लॉस, 21 में इसको प्रॉफिट हुआ, उसके बाद में 22 में इसको लॉस हुआ। मतलब यहाँ पर अगर मिक्स दिख रहा होगा आपको, मिक्स देखो, जो लॉस हो रहा है तो बड़ा हो रहा है, लॉस हो रहा है तो बड़ा हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट छोटा हो रहा है। लेकिन यहाँ से आप देखो 101 करोड़ का यहाँ से भी मार्च में भी इसको लॉस हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2023 में सडनली 2023 में इसको एक अच्छा सा प्रॉफिट हुआ 2800 करोड़ का। इसकी सेल्स भी कुछ खास बड़ी नहीं है, लेकिन इसको प्रॉफिट हुआ। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, तो ये चीज़ें हमको देखना ज़रूरी होता है कि ऐसा प्रॉफिट कैसे हो गया भाई। जब इनके एक्सपेंसेस अगर हम बात करें, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, देखो यहाँ से इसकी सेल्स एक्सपेंसेस यहाँ से तो सिर्फ 833 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ इसको। हाँ, यहाँ से अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर हम बात करें मार्जिन, तो यहाँ से, लेकिन इसके पास में जो अदर इनकम थी ये अदर इनकम कहाँ से आई, 2739 करोड़। ये अदर इनकम कहाँ से आई, या तो इसने और भी कंपनी ने इसने अपना प्रॉपर्टी बेचा हो, कुछ तो एसेट बेची हो, या कुछ तो हुआ होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से सडनली यहाँ से इसको एक यहाँ से आपको सडनली यहाँ से दिख रहा होगा इतना प्रॉफिट कैसे आ सकता है इस कंपनी में, यहाँ से अदर इनकम इतनी कैसे आ सकती है। तो अदर इनकम यहाँ पर भी आई थी इसकी, अदर इनकम यहाँ पर भी एक अच्छी सी इनकम है। तो ये आपको देखना है कि अदर इनकम का सोर्स क्या है इसका। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी अपना एसेट बेचे जा रही है और कुछ न कुछ ऐसे करती जा रही है गड़बड़। तो ये सब चीज़ें आपको देखना ज़रूरी होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि यहाँ पर इसको एक प्रॉफिट तो हुआ मार्च में, तो यहाँ से थोड़ा सा इसका क्वार्टरली चार्ट देखना पड़ेगा कि कंपनी का क्वार्टरली चार्ट क्या बोल रहा है। तो क्वार्टरली चार्ट अगर हम देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो, यहाँ 20 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से भी लॉस चल रहा था, इसमें लॉस, थोड़ा प्रॉफिट, फिर लॉस, थोड़ा प्रॉफिट, फिर लॉस। फिर यहाँ से 2022 में यहाँ पर अगर देखेंगे जून 2022 में इसमें एक अच्छा सा प्रॉफिट आया था। उसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू प्रॉफिट आ रहा था। तो हमारा जो मेन है जून 2022 को अगर हम देखें यहाँ पर, तो जून 2022 का चार्ट यहाँ पर मैं लगाता हूँ आपको। तो जून 2022 की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर कहीं पे अगर हम बात करेंगे तो जून 2022 का यहाँ पर ये है जून का महीना। तो यहाँ से जुलाई के आसपास यहाँ पर कहीं पे आया होगा प्रॉफिट इसको। तो यहाँ से प्रॉफिट आना चालू हुआ इसको, थोड़ा ये स्टॉक वहीं पर घूम रहा था, प्रॉफिट तो आ रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, एक जो रेंज है ये रेंज ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो जैसे ही ये प्रॉफिट आने के बाद में ये रेंज ब्रेक होगी तब हम जाके यहाँ से, तो यहाँ से आप देखोगे इसको, तो यहाँ पर आप देखोगे अब कंटिन्यूसली इसमें प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ से 56, 78, 320, 101, 102, 203, तो यहाँ से कंटिन्यू प्रॉफिट आ रहा है। और अब प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन इसने ब्रेकआउट कहाँ से किया, उस ब्रेकआउट को सस्टेन करना है तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर भाई इसको प्रॉफिट कहाँ पे, इसने ब्रेकआउट कहाँ पर किया था। अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ से इस कैंडल पर किया है, मतलब कहने का मतलब क्या है, जून में ही इसने ब्रेकआउट किया है। तो जून में अगर देखेंगे तो इसका जून 2023 का रिजल्ट भी अच्छा था। यहाँ पर आप देखोगे तो जून 2023 का रिजल्ट अच्छा था, मतलब जून में ही इसने ब्रेकआउट किया है। इसके पहले इसको मार्च में 320 करोड़ का यहाँ पर भी एक अच्छा सा प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ से ही कहीं ना कहीं लोग बाइंग करने लगे थे, इसके बाद से कहीं ना कहीं बाइंग करने लगे थे कि लोगों को पता था कि आगे चल के एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ से उन्होंने बाइंग चालू की थी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो मार्च से जून के बीच में लोगों ने बाइंग की, इसमें बाइंग करने के बाद एक अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में एक अच्छा सा पैसा भी बना। लेकिन सेल्स देखो, अभी सेल्स में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, सेल्स वो की वही ही है, सेल्स में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर इंप्रूवमेंट कहाँ से हुआ, इसकी जो इंटरेस्ट, जो ज़्यादातर इसका जो अदर इनकम से जो प्रॉफिट आ रहा है, इसका अदर इनकम से अगर हम बात करें यहाँ से इंटरेस्ट, एक सबसे बड़ी चीज़ है, देखो कंपनी का इंटरेस्ट भी यहाँ से कम हुआ, मतलब जो ब्याज दे रही है ना कंपनी, ब्याज में इसका जो पैसा जा रहा था वो यहाँ से देखोगे आप, तो यहाँ से आधा हो चुका है, 86, 62, 44, 14, मतलब यहाँ से तो कुछ है ही नहीं इसके पास में ब्याज देने के लिए। मतलब कंपनी क्या हुआ, डेट फ्री होने की तरफ जा रही है, मतलब पूरी तरह से वो डेट फ्री होना चाहती है ताकि उसका जो प्रॉफिट आए वो सीधे बच जाए। तो ये यहाँ पर भी आप देखोगे, इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ से इसका डिप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो भी यहाँ से अगर देखोगे तो थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो ये कंपनी में थोड़ा सा चांसेस अच्छा था। तो यहाँ पर इस कंपनी में हम लोग कहाँ पर इंटर कर सकते थे, यहाँ पर कर सकते थे। ये जो ब्रेकआउट हुआ था तो यहाँ पर 12 रुपये 13 रुपये के आसपास ये स्टॉक था। आज तो इस स्टॉक की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। देखिए यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ
कि देखो एक अच्छा स्टॉक को सर्च करने के लिए आपको पीवर्ड भी देखना पड़ेगा, आपको RSI भी देखना है, तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीज़ें वहाँ पर भी देखिए कि यार उसके रिजल्ट को कुछ फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ही क्या है, वहाँ पर उसका मतलब ही नहीं है ना उसको बाइंग करके। आप किसी को यहाँ बाइंग कर लोगे वो नीचे आ जाएगा, यहाँ बाइंग कर लोगे नीचे आ जाएगा, यहाँ बाइंग कर लोगे नीचे आ जाएगा, तो क्या मतलब है। यहाँ से एक ब्रेकआउट भी होना चाहिए, ब्रेकआउट के साथ साथ उसका रिजल्ट का भी ब्रेकआउट होना चाहिए, रिजल्ट का भी यानी कि उसका जो प्रॉफिट है उसका भी ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, तभी जाके यहाँ पर बात बनेगी। अब यहाँ से देखो जब से इसने यहाँ से सस्टेन किया, एक अच्छा सा मोमेंटम दिया, अगर हम बात करें तो इसने 4 गुना कर दिया पैसा, एक साल में ही 4 गुना कर दिया। तो यही चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो हमारा मेन मकसद यही था कि पिवट पॉइंट को किस तरह से यहाँ से आप पिवट पॉइंट हो या कोई भी मतलब RSI हो, किसी भी इंडिकेटर के साथ में आप इसको मिक्स करेंगे, लेकिन मिक्स करेंगे तो उसका रिजल्ट के साथ में ही मिक्स करेंगे। देखो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप पैसा लगा रहे हो पैसा बनाने के लिए। कैसे लगा रहे हो आप पैसा लगा रहे हो, तो पैसा बनाने के लिए किसके लगा रहे हो कि पैसा कम करने के लिए, पैसा आपका बढ़े, यही आप चाहते हो कि आप ये चाहते हो कि पैसा आपका कम हो। तो पैसा अगर आपका बढ़े तो आपको रिजल्ट, उस कंपनी का रिजल्ट देखना पड़ेगा, उस कंपनी का प्रॉफिट देखना पड़ेगा, उस कंपनी की सेल्स देखनी पड़ेगी, उस कंपनी के ऊपर कितना लोन है, कितना उसका पैसा ब्याज में जा रहा है। ऐसा तो नहीं कंपनी अगर मान लो 50 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है और 50 करोड़ ही ब्याज में चला जा रहा है, तो मतलब क्या है, अगर आदमी कमाएगा और सिर्फ ब्याज ही दे देगा तो खाएगा क्या, वैसा हो जाएगा माहौल। तो प्लीज़ यार वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।